ये हमारी परेशानियां हमारे सामने आती हैं और हम ये सोच लेते हैं कि शायद इन परेशानियों का जिम्मेवार कोई दूसरा व्यक्ति है, किसी दूसरे को ठीक हो तो हमारी समस्या ठीक हो जाए। यहीं पर सोचने की जरूरत है कि ये जितनी हमारी परेशानियां हैं ये ठीक कहां से होती है, इनको ठीक करने वाला कौन है। अगर ये बात हम समझ जाएं तो शायद हमारी समस्या का समाधान हो जाए। बाबू जगदेव प्रसाद जी के पिताजी टीचर थे, जिनको हम आज याद कर रहे हैं, और बाबू जगदेव प्रसाद जी बहुत अच्छे पढ़ने में थे। पढ़ लिख करके उनको नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन उन्होंने नौकरी से रिजाइन करके उन्होंने समझा कि अगर मुझे अपने समाज के लिए काम करना है, अगर इनको हर हिस्सेदारी दिलवाना है, तो मुझे कुछ और भी काम करना पड़ेगा। और नौकरी से रिजाइन करके राजनीति के क्षेत्र में गए और जब उन्होंने शुरुआत की तो उनके घर में खाने तक तो नहीं था। एक बार उनका एक भाई, छोटा भाई था, तो घर में गया उनकी पत्नी के पास, तो कहा भाभी बाहर आइए, थोड़ा बात करना है। तो वो कमरे से बाहर इसलिए नहीं निकल रही थी कि वो जो साड़ी पहने थे वो बहुत जगह से फटी थी और सिली हुई थी। उनके छोटे भाई ने बहुत कोशिश की, वो नहीं आई। हालत देखी, अपनी पत्नी से पूछा कि भाभी बाहर क्यों नहीं आ रही, तो उनकी पत्नी ने बताया। तो उन्होंने कहा कि एक ही साड़ी है कि कोई और है। कहा नहीं, एक और है। तो उसको बाई चार सदा कहता, कहीं जब मजबूरी में जाना पड़ता है तो पहनती। ऐसी हालत में उनका परिवार रहा, उनकी पत्नी रही, और फिर भी उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया। और संघर्ष किया, उनका ही नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा उनका ये था कि हम 100 में 90 गरीब लोग हैं। अगर हम 100 लोग हैं तो 90 हम गरीब हैं, लेकिन देश के निर्माण में हमारा 90% का योगदान है, हमारी मेहनत है। तो ये देश की सरकारी नौकरियां हो या प्राइवेट सेक्टर हो या जल जंगल जमीन हो, 100 में